Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you student. Today again we are going to start English prose lesson. First, The Fun They Had written by Isaac Asimov. बच्चों, इसके पहले हम प्रोज में 8 पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के आगे 9 पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक निकालें। प्लीज़ टेक आउट योर इंग्लिश बुक। नाउ वी स्टार्ट द 9th पैराग्राफ ऑफ द लेसन द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव। बच्चों, इसके पहले आपने देखा इस पाठ में मार्जी और टॉमी दोनों आपस में स्कूल के विषय में चर्चा करते हैं। उसी के आगे मार्जी ने टॉमी से कहा था, इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मार्जी ने टॉमी से कहा था कि कैन यू रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या तुम, मतलब मार्जी कहती है कि क्या तुम स्कूल के बाद जो है मेरे साथ पुस्तक पढ़ सकते हो। तो आज हम उसी के आगे चर्चा करेंगे। उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है। इट मीन्स नाउ वी स्टार्ट 9th पैराग्राफ ऑफ द लेसन द फन दे हैड। नाउ वी स्टार्ट। मे बी ही सेड nonchalantly he walked away whistling dusty old book tucked beneath his arm। लेखक कह रहा है कि मे बी ही सेड नॉनचैंटली, उसने उदासीनता पूर्वक, नॉनचैंटली का मतलब क्या होता है, उदासीनता से, वो उदासीनता से कहता है मे बी हो सकता है, संभवतः, हो सकता है यानी संभवतः। ही वॉक्ड अवे यानी आप पिछले वीडियो में देखा कि मार्जी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या तुम स्कूल के पश्चात, स्कूल के बाद जो है मैं तुम्हारे साथ कुछ पुस्तकें पढ़ सकती हूँ। तो वह जो है यानी टॉमी जो है उदासीनता से कहता है संभवतः पढ़ सकती हो, यानी हो सकता है पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजा दे। विस्लिंग का मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड माने दबाना, यानी अपनी भुजाओं में, अपनी बाह में जो है वो भुजा के नीचे पुरानी गंदी पुस्तकों को दबा करके वो विसिल बजाते हुए, सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी जो है स्कूल के कक्ष में जाती है, स्कूल के कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेड, इट वॉज द राइट, वो ठीक उसके शयन कक्ष, बेडरूम का मतलब शयन कक्ष जहाँ सोया जाता है, उस शयन कक्ष की तरह था जो क्लासरूम में। जैसे मार्जी चूँकि क्लास को, स्कूल को नफरत करती थी, लेकिन वो आज ये कह रही है कि इट वॉज राइट नेक्स्ट, जब वो स्कूल कक्ष में जाती है तो वो कहती इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके शयन कक्ष के ठीक उसके शयन कक्ष की तरह था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उसके यांत्रिक अध्यापक थे वो चल रहे थे, वो चल रहा था, यानी इसका मतलब चूँकि स्क्रीन पे टीवी पे चल रहा था तो इसलिए वो चूँकि टीवी स्क्रीन को ही वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल टीचर की तरीके से काम कर रहा है। तो मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, यानी वहाँ पे जो है जब वो स्कूल कक्ष में गई, कमरे में गई, तो उसने देखा कि वहाँ पे जो यांत्रिक अध्यापक था वो चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। लेखक कह रहा है कि इट वॉज ऑलवेज, वो हमेशा इसी समय प्रत्येक दिन सिवाय शनिवार और रविवार के, सैटरडे और संडे के सिवाय प्रत्येक दिन जो है इसी समय पर हमेशा चलता है। एंड बिकॉज हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, मार्जी की माँ ने कहा कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ जो हैं, ठीक है, छोटी लड़कियाँ भी
बेहतर सीख सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर, यदि वो समय से नियमित रूप से पढ़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of a proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Slot means होता है झिरी, ठीक है। यानी लेखक यहाँ पे कह रहा है कि द स्क्रीन वाले, तभी क्या हुआ कि स्क्रीन चमकी, ठीक है। स्क्रीन जो थी, जो पर्दे, जो टीवी पे स्क्रीन थी वो चमक रही थी, चमकी। एंड इट सेड, उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? टुडेज एरिथमेटिक लेसन, आज जो है अंकगणित का लेसन जो है इज ऑन एडिशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी भिन्नों का उचित भिन्नों का जोड़, उचित भिन्नों का जोड़ जो है वो बताया जाएगा। यानी टुडेज एरिथमेटिक, आज जो है अंकगणित का लेसन है वो क्या है? उचित भिन्नों का जोड़ है। जैसे हम कहते हैं आज हम क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश प्रोज में लेसन 1। तो इसी तरीके से उस टीवी स्क्रीन पर भी ये बात आवाज़ में आई, कहा गया कि आज जो अंकगणित का लेसन है वो क्या है? उचित भिन्नों का जोड़ है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन ए प्रॉपर स्लॉट। कह रहा कृपया जो है अपने कल के होमवर्क, जो कल हमने होमवर्क दिया था उस कल के होमवर्क को इंसर्ट करिए, दबाइए, खोलिए एंड इन द प्रॉपर स्लॉट, अपने उचित झिरी पर, उचित स्थान पे। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ स्टार्ट 10th पैराग्राफ। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने ऐसा आह के साथ कहा, मतलब साई का मतलब खुद आह भरना, बड़ी तेजी से सांस लेना। तो वही कह रहे हैं कि मार्जी, जब उसने ऐसा कहा, क्या कहा कि अपने जो कल का होमवर्क है उस होमवर्क को अपने स्लॉट में डालो, इंसर्ट करो। तो वो इस तरीके से मार्जी डिड सो विद ए साई, यानी मार्जी जो ऐसा सुमन ऐसा आह के साथ उसने किया, मतलब जो उसने कहा वो उसने यात्रिक टीचर ने कहा वो उसी तरीके से उसने इंसर्ट किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह जो है लेखक कह रहा है कि सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। कौन? मार्जी पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो हुआ करते थे, जिसके विषय में जैसे तब हुआ करते थे, उस स्कूल के बारे में उसने सोची। When her grandfather was a little boy, कब? जब उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तब के स्कूल के बारे में वो विचार कर रही है। All the kids from the whole neighbors, पड़ोस के सभी बच्चे जो है केम आते थे, ठीक है। ऑल द किड्स माने बच्चे, फ्रॉम द होल नेबर, संपूर्ण पड़ोस के जो लड़के थे, नेबरहुड माने पड़ोस के सभी लड़कों से जो है बच्चे जो है के माने आते थे, एंड लाफिंग माने हंसते थे, एंड शाउटिंग माने चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, कहाँ? स्कूल के आंगन में। स्कूल के आंगन का मतलब स्कूल के खेल के मैदान में, जो मैदान था, स्कूल का मैदान होता था, उस मैदान में वो चिल्लाते थे, हंसते थे, बोलते थे। एंड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और कक्षा में एक साथ मिलकर के बैठते थे। एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और लास्ट में जो है, अंत में जो है वो साथ घर की ओर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक समान सब चीज़ सीखते थे। दे लर्न माने सीखते थे, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो उसी समान चीज़ सीखते थे। इसलिए दे कुड हेल्प another with the homework and talk about it, देखा कह रहा। और इस प्रकार से वे एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते थे, मतलब एक दूसरे को होमवर्क दे करके उसकी हेल्प करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उन होमवर्क या उन विषयों के बारे में वो बातचीत करते थे। ऑल द टीचर्स वेयर पीपल, तब मार्जी ने कहा कि ऑल एंड द टीचर्स वेयर पीपल, जो अध्यापक थे वो व्यक्ति होते थे, पुरुष होते थे, व्यक्ति होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी क्या हुआ? जो मैकेनिकल
था, यानी यांत्रिक अध्यापक जो था वो चमका, ठीक है, जो मैकेनिकल टीचर था स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन ही ऐड फ्रैक्शन, जब उसने फ्रैक्शन माने भिन्नों को, जब हमने भिन्नों को जोड़ा, कौन से भिन्न को, 1/2 एंड 1/4 को, जब 1/4 और 1/2 को हमने जोड़ा तो वो क्या, वो स्क्रीन पर चमक रहा था। मार्जी वर थिंकिंग अबाउट, मार्जी उसके बारे में सोच रही थी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे जो है इसे किस प्रकार से पसंद करते हैं, किस प्रकार से ज़्यादा चाहते हैं। इट इन द ओल्ड एज, पुराने समय में, यानी मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता रहा होगा, कैसा लगता रहा होगा, वह सोच रही थी। फिर लिखा करे सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ठीक है, वो सोच रही थी कि उनको कैसा लग रहा था, उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा इस तरीके के काम में, कि वो साथ साथ बैठते थे, साथ साथ करते थे, तो इस तरीके से उनको कितना मज़ा आता रहा होगा। तो बच्चों आज आपका रिलेशन द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव पाठ आज समाप्त होता है। अब इसके बाद में आज हम इसको इसी में से संबंधित कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आपको करवाएंगे। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी पे मीनिंग्स लिखेंगे, इसके बाद इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन लिखेंगे, और देन इसके बाद जो है मैं आपको शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करूँगा रिटन में, और नेक्स्ट वीडियो के रूप में हम नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ेंगे। थैंक यू।